नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्शन। अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में मौजूद हैं, जहां पर आपको बता दें कि कल बीपीएससी का रिजल्ट आया हुआ है और बीपीएससी क्वालिफाइड जो ये नंदन कुमार हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये जो है मेहनत करते थे और किस तरह से ये बीपीएससी क्वालिफाइड किए हुए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपको। जी धन्यवाद आपका भी। जी सर, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मेरा नाम नंदन कुमार है जी। मेरा घर जितवारपुर पड़ेगा। मेरे पिताजी का नाम विनोद भगत जी। मेरे जो ये सफलता है इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे घर का लोगों का, मेरे रिलेशन से, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हो, भाई हो, भौजाई हो या मामा जो भी हैं। और उसके बाद एक मेरे अंकल है मुन्ना भगत जी, वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से हम बीपीएससी में कदम रखे। नहीं तो उसके पहले हमको पता भी नहीं था कि बीपीएससी होता क्या है। मतलब सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? सफलता का श्रेय तो माता पिता, गुरु जी हैं जो आज हमको बीपीएससी का नाम बताए, प्रमोद जी सर, फिर मेरे अंकल है मुन्ना चा, विवेक भैया है, उसके बाद बुढ़ा भैया है, बाकी श्लोक सर है, संदीप जी है। इन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारी इस सफलता में। जी जी। कहीं ना कहीं मतलब शिक्षक और जो फ्रेंड हैं, जो आपके घर वाले हैं, उन सबका साथ रहा है, तो आप मतलब बीपीएससी क्वालिफाइड कर पाए हैं। उन लोगों का हमेशा मोटिवेशन रहा है। और जहाँ तक हमको कभी कभी पैसा का भी हमको समस्या आते रहा है, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है पैसा के मामले में। जी। तो जब भी हमको जरूरत पड़ा है तो मेरे एक दोस्त हैं अनुज कुमार हैं, उसके बाद विवेक भैया हैं, गुड़ा भैया, ये लोग हमेशा से हमको पैसा से भी सपोर्ट किया है, पढ़ाई में भी सपोर्ट किया है। जी, मतलब दोस्त जो है आपके हर तरह से आपका सपोर्ट करते रहते हैं। घर से हमको मिलता था मोटिवेशन, घर से मिलता था, बाकी हर तरह से सपोर्ट मिलता था घर से, और बाकी और दोस्त लोग से भी सपोर्ट मिलता था। अच्छा, कितना मेहनत करते थे, दिन में कितना देर पढ़ते थे, ये सब लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि जो सफल हो जाते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं उनके जो कड़ी मेहनत जो है वो होती है। कितना देर आप पढ़ते थे? जी देखिए, कहने के लिए तो लोग कहते हैं कि हम 12 घंटा 15 घंटा पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन सच्चाई उतना होता नहीं है। कभी कभार कोई पढ़ लेता है 12 घंटा 14 घंटा, हम भी वैसा किए हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे तैयारी करते हैं तो वो 15 घंटा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। 8 घंटा भी पढ़ते हैं, 7 घंटा भी पढ़ते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिले, लेकिन रेगुलर लगे रहना पड़ेगा। जी। और इसमें आपको पीछे खींचने वाले बहुत लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि उदाहरण देते हैं गांव के लोग कि इनका नहीं हुआ, उनका नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। जी। तो उससे भी आपको बचना पड़ेगा। मतलब जो आप अगर कहीं रह के तैयारी करते हैं, काफी साल हो जाते हैं, तो गांव के लोग ताने भी मारना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, अब तक क्या कर रहे हो। इस टाइप के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम लोग नेगेटिव हम तो यही कहेंगे कि आप लोग मौका दीजिए लोगों को। हर व्यक्ति में क्षमता होता है निखर के आगे आने का। अगर आप समय देते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता मिलती है। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, किसी के भी प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। और एक ऐसे मित्र को बनाइए जिससे आप अपना सब कुछ साझा कर सके, दुख हो सुख हो, या अगर जहां आप फंसे तो वहां पे उनका हेल्प लग सके। इसमें मेरे विवेक भैया का बहुत बड़ा योगदान है, हर तरह से सपोर्ट किए हैं। कभी कभी हम ऐसा हुआ था कि डिप्रेशन का हम शिकार हुए हैं, जब रिजल्ट मेरा नहीं हुआ ग्रुप डी में, तो उस समय भी तो वो हमको हमेशा सपोर्ट किए हैं। अच्छा, कहाँ से आप तैयारी करते थे? शुरुआत तो सर मेरा प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही हुआ। गांव में मैंने मैट्रिक की पढ़ाई गांव से ही की। एक विनरेश सर है मेरे, उनके यहाँ से पढ़े हम लोग। उसके बाद मैं आईएससी और से किया हूँ। अच्छा। जो एसएससी है जेके रॉय, उसके प्रोप्राइटर है वहाँ पे मैंने तैयारी किया। मात्र मैंने 5000 में आईएससी किया था। ये भी उनका कहीं ना कहीं योगदान है कि 5000 में हमको पढ़ा दिए। फिर जब हम तैयारी में आए तो हमको मुनाचा लाए प्रमोद जी सर के पास, जहाँ हम पहली बार बीपीएससी का नाम सुने और वहीं से सर का गाइडेंस मिला और हम तैयारी करना शुरू किए। क्या लगता है कि ये गरीब बच्चा भी बीपीएससी और यूपीएससी जैसे इतने बड़े एग्जाम को फाइट कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि हम भी एक छोटे परिवार से ही आते हैं और बहुत ऐसा समस्या आता है बुक को लेके या कुछ, तो आप जो लोग आगे हैं उनसे कुछ हेल्प ले सकते हैं। उन लोग का मटेरियल हो गया। कैसे हेल्प ले सकते हैं, किस तरह से? जैसे मान लीजिए आज हम निकले हुए हैं, बीपीएससी मेरा निकल गया, तो आज तो हम सफल कहाएंगे। जी जी बिल्कुल। और उसमें मेरे पास कुछ ना कुछ हर मटेरियल है उपलब्ध। तो अगर जो बच्चे तैयारी करते हैं तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आप सपोर्ट करेंगे? जो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनको किसी तरह से गाइडेंस की जरूरत है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। और
हम चाहेंगे कि हम इससे आगे चूंकि बढ़ना चाहते हैं और भी मेरा एग्जाम आगे टारगेट है और उन लोग भी आए उसमें शामिल हो और हमसे आगे निकले। मेरा सबसे बड़ा यही है कि हम चाहेंगे कि मेरे क्षेत्र के जो भी बच्चे हैं वो हमसे आगे निकले, हम उनको सर और मैम कहें जो भी बच्चे हैं, हमको बहुत खुशी होगी ये जान के कि हाँ आगे चलकर और क्या बनना चाहते हैं आप? अभी तो लंबी दूरी तय करनी है। अच्छा, देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, अपने जो आपके जो जूनियर हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको किस तरह से मतलब बताना चाहेंगे किस तरह से उनको तैयारी करना चाहिए या किस तरह से उनको पढ़ाई करना चाहिए? हम कहेंगे कि जो संसाधन उनके पास है उसी संसाधन में खुश होकर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ मेहनत करें और गाइडेंस की जरूरत है तो हमारे प्रमोद जी सर हैं या और भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जी, उनका योगदान महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मार्गदर्शन आपको जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है। जब तक आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपके अंदर वो विश्वास नहीं आएगा कि हम किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो फिर तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। नेगेटिविटी से दूर रहना है, लोग कई किस्म की बात करेंगे उससे दूर रहना है और अपने प्रति ईमानदार रहना है क्योंकि अधिकारी आपको बनना है न कि किसी और को। ठीक है जी। तो उसके लिए आप अपने प्रति ईमानदार रहिए, आप अपने प्रति ईमानदार रहिएगा, आप निश्चित ही शिखर पर पहुंचिएगा। ये मुझे लगता है क्योंकि मैं ऐसा करके किया हूं जी, इस वजह से। तो बता दें कि ये बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर बीपीएससी का जो एग्जाम है फाइट करके और इनका रिजल्ट भी आ चुका है और ये जो है अरेराज में अभी मौजूद हैं और इनसे जो हम अभी बातें कर रहे थे और इतने शानदार इन्होंने जो है अपने जूनियर्स को लेकर के बताया है किस तरह से उन्हें मेहनत करना चाहिए, किस तरह से बच्चे को मेहनत करना चाहिए कि वो सफल हो पाएंगे। बीपीएससी का भी जो रिजल्ट आया है उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? बाबा सोमेश्वर नाथ की नगरी में 2012 में हमने जो है कोचिंग प्रारंभ किया और उसके बाद जो है हम लोग अनवरत जो है प्रयास किए कि हाँ, क्योंकि लक्ष्य हम लोग हमेशा से लेकर चले कि बच्चों का जो है बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन हो और इस क्रम में जो है जितने भी हमारे विद्यार्थी तैयारी किए वो लोग जो है उस लक्ष्य को लेकर चले और तमाम बहुत सारे रिजल्ट जो है हर वर्ष हर मंथ, चाहे किसी का बिहार पुलिस में आता है, बिहार दरोगा या रेलवे, एसएससी, टीचर, तमाम तरह के जो है नियुक्तियां जो है होती रहती है। लेकिन महादेव की कृपा और बच्चों की मेहनत का परिणाम रहा कि कल बीपीएससी ऑडिटर के फाइनल रिजल्ट में जो है नंदन कुमार जी का जो है रिजल्ट आया। बहुत ही जो है गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। इसलिए हम सभी जो है तैयारी करने वाले सभी बच्चों से यही हम आग्रह करेंगे कि बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ एकाग्रचित होकर आप अपने संसाधनों का ध्यान नहीं रखें कि हाँ आपके पास क्या है और क्या नहीं है। जो उचित संसाधन है आप उसका सदुपयोग करते हुए एकाग्रचित होकर जो है अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। अगर लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो एक ना एक दिन जो है आपको ये दिन देखने को मिलेगा जो नंदन जी के साथ आया है। और कल हम लोगों ने जो है बीपीएससी फाइनल रिजल्ट में इन्होंने रिजल्ट देकर अरेराज, अपने गांव जितवारपुर का ही नहीं बिल्कुल पूरे अरेराज और चंपारण का जो है नाम रोशन किया है इस बिहार के अंदर। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बाकी जो भी बच्चे जो है जो तैयारी कर रहे हैं आप एक लक्ष्य बनाकर और यह इनके मार्गदर्शन में, हमारे मार्गदर्शन में और तमाम गुरुओं के मार्गदर्शन में अपनी तैयारी को बिल्कुल अनवरत जारी रखें। यह निश्चित है कि 100% आप किसी न किसी जो एग्ज़ाम में सफल होंगे। यह बहुत ही प्रेरणादायी है और उत्साहवर्धक रिजल्ट है, इसलिए ढेर सारी शुभकामना नंदन जी को। धन्यवाद।